Good morning, girls. Let's start. Our topic for today is metaphysical poetry. मैं पहले ये बता दो कि आवाज क्लियर है या नहीं। चैट बॉक्स में जल्दी से कोई टाइप करके बता दो। आवाज क्लियर है? चलो गुड. So our topic for today is metaphysical poetry. मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड, और फिजिकल का मतलब होता है नेचर ऑफ, मतलब कोई भी फिजिकल चीज, तो हम इसे कह सकते हैं बियॉन्ड द वर्ल्ड. तो मेटाफिजिकल का इन शॉर्ट ये मीनिंग हुआ कि बियॉन्ड द वर्ल्ड. इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो metaphysical poetry is a poetry that deals with deep and profound subjects like spirituality, religion, etc. ये एक ऐसा पोएट्री होता है जो बहुत डीप में अंदर जाके मीनिंग देखता है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का. और ये बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ पोएट्री होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस होता है ये पोएट्री में, बहुत ज्यादा विट, बहुत ज्यादा ह्यूमर होता है. ये लोग अपना पूरा माइंड पोएट्री में डाल के पोएट्री लिखते हैं, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में अगर बोल रहे हैं हम तो. और ये वर्ल्ड को एक ऐसा, रीडर को एक ऐसे प्रेजेंट करता है वर्ल्ड जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, मतलब हमारे सोच के आगे इन लोग की पोएट्री होती है. और लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसका साइंस के पास आंसर ही नहीं है. अपनी पोएट के थ्रू, अपनी पोएट्री के थ्रू ये पोएट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसका साइंस के पास कोई आंसर ही नहीं है. इन शॉर्ट हम इसको ऐसी पोएट्री बोल सकते हैं कि जिसका जवाब नहीं है. तो ये तो पोएट्री का डेफिनेशन हो गया मेटाफिजिकल पोएट्री का. अब ये स्टार्ट कब हुई थी? तो ये 15 टू 16 सेंचुरी के टाइम मेटाफिजिकल पोएट्री स्टार्ट हुई थी. चलो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि स्क्रीन क्लियर है या नहीं. वॉइस का कोई ग्लिच? क्लियर है वॉइस? चलो गुड, लेट्स कंटिन्यू. तो 15 टू 16th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोएट्री स्टार्ट हुई थी. अब देखते हैं ये पोएट्री का थीम क्या था, मतलब किस चीजों के ऊपर ये पोएट्री लिखी जाती थी. तो ये पोएट्री मेनली लिखी जाती थी लव, लस्ट, रिलीजन के ऊपर. लव तो ऑब्वियसली सबको पता है, लस्ट भी पता है, रिलीजन भी पता है. लोग के डेफिनेशन की आप लोग को जरूरत नहीं है. तो ये मेनली लव, लस्ट और रिलीजन के ऊपर और मोरालिटी के ऊपर ये पोएट्री लिखी जाती थी. अब ये पोएट्री के फीचर्स क्या है? सी, हर कोई चीज के अलग अलग फीचर्स होते हैं. अब ये मेटाफिजिकल पोएट्री के क्या फीचर्स हैं जो नॉर्मल पोएट्री से डिफरेंट है? लेट्स सी. ये हाईली मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ इसके फीचर्स. इसमें बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क होता है. ये लोग स्ट्रेंज इमेज माइंड में यूज कर लेते हैं, मतलब
कोई चीज का ये लोग अपने माइंड में एक ऐसा इमेज बना देते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, जिससे वो चीज हमारे माइंड में बैठ जाए। और लोग के जो है ना थॉट एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये पोएट्री विटी होती है। और ये पोएट्री की और एक खास बात है कि ये पोएट्री कभी भी ये राइटर्स की लाइफ में पब्लिश नहीं हुई थी। मतलब जो ये राइटर्स थे उन लोग की लाइफ में ये पोएट्री कभी भी पब्लिश नहीं हुई थी। तो पोएट्री के फीचर्स एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ कि हाईली इंटेलेक्चुअल पोएट्री है। इसमें स्ट्रेंज इमेज हमारे माइंड में पोएट्स बना देते हैं अपनी पोएट्री के थ्रू। और ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स होते हैं पोएट के, जो हमें समझ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये विटी मतलब इतना ह्यूमर से भरी हुई पोएट्री होती है कि जब हम समझेंगे तो हमें जब पता चलेगा कि अरे इतनी गहराई, इतनी डीप बात ये लोग अपनी पोएट्री के थ्रू बताना चाह रहे थे। और ये पोएट्री की और एक खास बात ये है कि ये पोएट्री कभी भी राइटर्स की लाइफ में पब्लिश नहीं हुई थी। और एक खास बात ये चीज है जो आप लोग को याद रखना होगा कि पोएट्स, ये जो पोएट्स थे मेटाफिजिकल पोएट्स, इन लोग को पता नहीं था कि ये मेटाफिजिकल पोएट्स है। बाद में किसी ने जब इनके पोएट्रीज पढ़े और इन्हें डिस्क्राइब किया कि अरे ये तो मेटाफिजिकल पोएट है, मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड, इनकी पोएट्री दुनिया से ही परे है, इनका इमेजिनेशन दुनिया से अलग है। तो हाउ इट हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट्स, तो पोएट्स इसे कैसे यूज करते थे हम देखते हैं। पोएट क्या करते थे, थॉट से खेलते थे। मतलब अपनी पोएट्री में ये लोग क्या करते थे, अपने थॉट से खेलते थे। और इन लोग क्या करते थे, इन लोग का जो एक्सप्रेस, इन लोग के जो फीलिंग्स थे वो कुछ ऐसी सरप्राइजिंगली चीजों से एक्सप्रेस करते थे जो हम नहीं सोच सकते। मतलब जैसा कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर एक पोएट है जिसका नाम है जॉन डन। जॉन डन की पोएम का एग्जांपल है, लेट मी चेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या जॉन डन, तो जॉन डन की पोएम का एग्जांपल है द फ्ली। द फ्ली मैरिज टेम्पल। तो ये इन्होंने क्या कहा, ये इनकी एक पोएम है द फ्ली स्लैश मैरिज टेम्पल। तो ये पोएम में ये होता है कि दो लवर्स होते हैं और उन दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन लोग के फैमिली, उन लोग के सिचुएशंस ऐसे है कि वो लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। उन लोग के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो लोग ये दुनिया में शादी नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या हुआ, ये द फ्ली जो है एक इंसेक्ट है। एक इंसेक्ट है जिसने क्या किया, वो दोनों लवर्स को इंसेक्ट ने बाइट किया। वो लड़के को भी वो इंसेक्ट ने बाइट किया, वो लड़की को भी वो इंसेक्ट ने बाइट किया। अब वो लड़का, उन दोनों का ब्लड वो इंसेक्ट ने मतलब लिया। तो मे बी वो इंसेक्ट मॉस्किटो हो सकता है जिसने उन दोनों का खून पिया। तो जॉन डोनस ने कहा कि उन दोनों की तो शादी हो गई ऑलरेडी, बिकॉज उन दोनों का ब्लड एक हो गया। वो फ्ली ने उन दोनों का ब्लड पिया है और वो फ्ली ने क्या किया, एक उन दोनों की शादी करवा दी वो फ्ली ने। तो ऐसे कुछ इन लोग के मतलब उल्टे सीधे बातें होते थे जो दुनिया से बहुत ही अलग होते थे। तो ऐसे कुछ बातें ये लोग करते थे जो हम सोच भी नहीं सकते। हम सोच सकते क्या, मतलब नॉर्मली एक मॉस्किटो है तो वो तो किसी को भी बाइट करेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी शादी मतलब सबसे हो जाएगी, ऐसा। तो इन लोग के एग्जाम्पल्स बहुत ही डिफरेंट होते थे वर्ल्ड से, इसीलिए इसे मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। मतलब दुनिया से परे है इनकी पोएट्री। इसमें बहुत ज्यादा विट और सीरियसनेस, मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्लेवरनेस और सीरियसनेस होता था। ये लोग सिमिली का यूज करते थे।
सिमिली का डेफिनेशन मतलब क्या होता है, सिमिली में बता देती हूँ आपको। इन लोग क्या करते थे, सिमिली का यूज करते थे। सिमिली होता है कंपैरिजन। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई छोटे बच्चे को बोलते हैं कि यू आर सो ब्रेव, यू आर ब्रेव एज लॉयन। मतलब हम वो लॉयन और वो ब्रेव, उन दोनों को कनेक्शन बता रहे हैं। अगर आप सारा दिन बिजी हो तो आप, कोई आपका दोस्त आपको बोलता है यू आर सो बिजी एज बी। और अगर हम हिंदी में कहावत देख लें तो हम हाथी बोल सकते हैं, तुम हाथी जितने ताकतवर हो। तो इसे सिमिली कहते हैं। मतलब हम अपने छोटे छोटे चीजों को जब किसी और चीज से कंपेयर करते हैं तो इसे सिमिली कहा जाता है। और ये होते थे, दे यूज कंसीट अलॉट, मतलब लॉजिक, टिपिकल एग्जांपल्स देते थे और लॉजिक को यूज करते थे ये पोएट। और रीजन, कोई भी चीज का एक रीजन ये लोग निकालते थे और इलॉजिकली बात करते थे। मतलब साइंस उसका जवाब ही नहीं था साइंस के पास, वैसे सवाल ये लोग साइंस से कर देते थे। और बहुत ही स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स होते थे ये पोएट के, जो समझना बहुत मुश्किल था, बहुत डीप। तो ये तो रही है पोएट्स की बात। अब ये मेटाफिजिकल पोएट्री का वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने ये पोएट्री का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया, वो देखते हैं। उसके बाद हम इसके राइटर्स, इसके फॉर्म्स देखेंगे। तो फर्स्ट ये मेटाफिजिकल पोएट्री तो ये फर्स्ट टाइम वर्ड यूज हुआ था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज किया था ये वर्ड। और ये थे 18th सेंचुरी के। ओके, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये वर्ड यूज किया था और ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया, वेट अ सेकेंड, हम पीछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि मेटाफिजिकल पोएट्री थी 15th to 16th सेंचुरी। और आपको मैंने ये भी बताया कि ये राइटर्स तो पोएट्स तो पोएट्स थे और इन्होंने अपने कभी भी पोएट्री पब्लिश नहीं कराई थी। दूसरा, इन्हें ये नहीं पता था कि ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। तो इन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स बताया सैमुअल जॉनसन ने। तो सैमुअल जॉनसन ने क्या किया, ऐसे 52 पोएट्स के बायोग्राफीज लिखे इन्होंने। किसने लिखे, सैमुअल जॉनसन ने। मतलब ऑलमोस्ट 100 years बाद, ये पोएट्स के जाने के बाद, सैमुअल जॉनसन ने कहा कि इनके बायोग्राफीज निकाल कर लिखे, इनके पोएम्स पब्लिश कराए। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जिसमें इन्होंने बायोग्राफीज भी लिखे हैं पोएट्स के। इन्होंने मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में ये सब मेंशन किया है। तो ये फर्स्ट पर्सन थे, सैमुअल जॉनसन, फर्स्ट पर्सन थे ये जिन्होंने ये वर्ड को यूज किया, मेटाफिजिक्स वर्ड्स को यूज किया। इन्होंने ये वर्ड को कहाँ यूज किया हम देखेंगे। ये जब ये 52 पोएट्स के बायोग्राफीज लिख रहे थे, जब एक पोएट का नाम था अब्राहम कॉली, उनकी जब ये बायोग्राफी, मतलब लाइफ हिस्ट्री को कहा जाता है। तो जब ये अब्राहम कॉली की लाइफ हिस्ट्री लिख रहे थे, लाइफ ऑफ कॉली जो बुक का नाम है, वहां पर इन्होंने ये वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया, मेटाफिजिक्स वर्ड, मेटाफिजिकल वर्ड का, मेटाफिजिकल पोएट्री का।
तो ये क्वेश्चन शायद आप लोग को 1 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि फर्स्ट वर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री कहाँ यूज हुआ था। मतलब वो अब्राहम कॉली की लाइफ हिस्ट्री थी। लाइफ ऑफ कॉली वो बुक का नाम था और वो बुक लिखी थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ये एक पोएट थे, साथ ही साथ ये क्रिटिक थे और ये लोगों के बायोग्राफीज लिखते थे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम मेटाफिजिकल वर्ड यूज किया। और आप लोग को अगर पता होगा शायद इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, तो आपको पता होगा हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो यूज करते हैं उससे बिफोर ऑक्सफोर्ड, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पहले जो डिक्शनरी हुआ करती थी वो होती थी सैमुअल जॉनसन। वो डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन की लिखी हुई डिक्शनरी यूज होती थी। क्रिटिक का मतलब व्हाट, अभी बताती हूँ क्रिटिक का मतलब मैं आपको। तो डिक्शनरी जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो हम यूज करते हैं, जो बहुत आजकल चलती है, आजकल तो वो भी नहीं चलती, आजकल तो लोग इंसाइक्लोपीडिया और गूगल से ही काम चला लेते हैं। बट जनरली इन लाइब्रेरीज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बहुत मानी जाती है। हाँ, तो उससे पहले सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी हुआ करती थी। मेरे पास भी होती थी ये डिक्शनरी, यूज की है मैंने सैमुअल जॉनसन की। तो ये बहुत पुरानी टाइप ऑफ डिक्शनरी थी। हाँ, तो ये हो गई सैमुअल जॉनसन की बात। और जो है ना, फर्स्ट टाइम जो है सैमुअल जॉनसन ने ये मेटाफिजिक्स वर्ड यूज किया था। सो किसी ने क्वेश्चन किया क्रिटिक क्या होता है। क्रिटिक होता है क्रिटिसाइज करना। मतलब सपोज मैं एक पोएट हूँ और मैंने अपने राइटिंग्स लिख दिए। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद या फिर मेरी जनरेशन से ही कोई और पोएट हो सकता है, कोई और क्रिटिक हो सकता है, वो मेरी पोएट्री को क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज करता है मतलब कहता है कि नहीं, वो एग्री नहीं करता मेरे से, उसके कुछ अपने अलग से थॉट्स है, तो वो एग्री नहीं करता, कहता है कि मेरी पोएट्री में मतलब ऐसा ऐसा है, जिससे वो एग्री नहीं करता, क्रिटिसाइज करता है, इनकार कर देता है। तो क्रिटिक उसे कहते हैं जो ये पोएट्री क्रिटिसाइज करता है। मतलब वो पोएट्री के फेवर में नहीं होता है, मैं ऐसे कह सकते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में जानना हो तो। अब हम देखते हैं कि इसके फॉर्म्स क्या है। मेटाफिजिकल पोएट्री के कौन से फॉर्म्स है, किस किस फॉर्म्स में मेटाफिजिकल पोएट्री लिखी जाती है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री मोस्टली 3 टाइप ऑफ फॉर्म्स में लिखी जाती है। ओके, तो फर्स्ट है सोनेट, सेकंड है कॉर्टन, थर्ड है विजुअल पोएट्री। तो ये 3 टाइप में ये मेटाफिजिकल पोएट्री लिखी जाती है। तो हम एक एक बार का डेफिनेशन अलग से देख लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो सोनेट, सोनेट किसे कहा जाता है, ये एक 14 लाइन्स की पोएम होती है। 14 लाइन्स की पोएम होती है और पोएम के हर एंड में इसे राइमिंग वर्ड्स में लिखी जाती है। और हम इसे एक छोटा सा लिटिल सॉन्ग भी कह सकते हैं। ये राइमिंग टाइप होती है पोएम। इसे 14 वर्ड्स की लाइन होती है, इसे सोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन, देखो क्वार्ट्रेन क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज में 4 को कहा जाता है क्वार्ट्रेन। ठीक है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में क्वार्ट्रेन 4 को कहा जाता है। तो पोएट्री का मतलब वही है, ये 4 4 स्टैंडास में लिखी जाती है, 4 into 4। मतलब ये 16 लाइन्स की पोएम होती है जो 4 4 स्टैंडास में लिखी जाती है। लाइक 4 लाइन्स ऐसे, फिर गैप, फिर कंटिन्यूअस 4 लाइन्स, फिर गैप, फिर कंटिन्यूअस 4 लाइन्स, फिर गैप, फिर कंटिन्यूअस 4 लाइन्स। इसे हम क्वार्ट्रेन पोएट्री कहेंगे। ओके,
फोर फोर लाइंस के फोर स्टैंजास होते थे। और दूसरा है विजुअल पोएट्री, मतलब थर्ड वन इज विजुअल पोएट्री। फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है सबको? फर्स्ट है सोनेट जो 14 लाइंस होते थे। सेकंड है कॉटन जो 4 लाइंस ऑफ ईच होते थे। थर्ड है विजुअल पोएट्री। तो विजुअल पोएट्री क्या होती थी? सपोज राइटर इज टॉकिंग अबाउट, राइटर एक बटरफ्लाई की पोएम लिख रहा है, वो बटरफ्लाई के बारे में अपनी पोएम में बात कर रहा है। ओके, तो ये लोग क्या करते थे, एक बटरफ्लाई का इमेज, तो पोएट्री ऐसे फॉर्म में लिखी जाती थी कुछ, मतलब ऐसा लिखी जाती थी कि वो बटरफ्लाई का शेप हो जाता था, वो पोएट्री का एक इमेज में लिखी जाती थी। जैसे कि बात अगर वो पोएट कर रहे हैं एप्पल की, मतलब पोएम वो लिखी गई है ऑन द टॉपिक ऑफ एप्पल, एप्पल के बारे में लिखी गई है, तो वो ऐसे शेप में कुछ पोएट्री लिखी जाती थी। मतलब शेप, अगर वो एक लीफ की बात कर रहे हैं तो एक लीफ के शेप में पोएट्री लिखी जाती थी, ऐसे लाइंस कुछ लिखे जाते थे। तो विजुअल एक इमेज बनाते थे लोग। अंडरस्टूड, या। सो लेट्स कंटिन्यू। सो ये थ्री टाइप्स में, व्हाट वी कैन से, थ्री फॉर्म्स में ये पोएट्री लिखी जाती थी। अब मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे? अभी तक हमने क्या समझा, मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती थी, कौन सी सेंचुरी में थी, बियॉन्ड द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इसके थीम्स क्या है, लव, लस्ट, रिलीजन और मोरालिटी पे लिखी जाती थी ये। इसके फीचर्स क्या है, जैसे कि ये हाईली इंटेलेक्चुअल होती थी, स्ट्रेंज इमेजिनरी यूज होती थी इसमें, कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स होते थे, विटी ह्यूमर होता था, और किसने फर्स्ट इसे यूज किया। अब हम देखते हैं कि इसके पोएट्स कौन थे। पोएट्स के बारे में थोड़ा सा डीप सेंस लेंगे, तो इसके पोएट्स कौन होते थे? तो जॉन डन, जब हम मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करेंगे तो जॉन डन हमारे सामने इनका नाम आएगा। ये बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएट है, पोएट हुआ करते थे। इन्हें फादर ऑफ मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है, जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। ये प्रोफेशनली एक पोएट के साथ साथ एक स्कॉलर और एक सोल्जर भी रह चुके हैं। सो जॉन डन को इन्हें ऑल्सो एक लीडर और फाउंडर ऑफ मेटाफिजिक पोएट्री भी कहा जाता है। मतलब इन्होंने इस टाइप ऑफ पोएट्री लिखना शुरू किया था, उसके बाद दूसरों ने स्टार्ट किया था, तो इसीलिए इन्हें लीडर एंड फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहा जाता है। सो इनके माइंड में क्या होता था, लव वॉज द सुप्रीम कंसर्न, मतलब लव इनकी सबसे ज्यादा सुप्रीम कंसर्न होती थी इनके माइंड में। तो इनकी पोएट्री भी जो है ना कंप्लीटली लव के अराउंड रिवॉल्व करती थी। और इन्हों ऑलरेडी, मतलब इनके हार्ट में कोई थे जिसके बारे में इन्हों लिखा करते थे। इनके हार्ट में थे इनके वाइफ, जिसके बारे में इन्हों बहुत ज्यादा लिखा करते थे। ये अपने वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इन्होंने अपने वाइफ के ऊपर बहुत सारे पोएट्रीज लिखे। और ये अपने पोएट्रीज खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ लिखते थे, मतलब जो इनके लाइफ में होता था उसी को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लोगों को डीप इनके दिल में एक्चुअली है क्या वो बताने के लिए ना अपने पोएट्री लिखा करते थे। तो ये फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएट है और इन्हें फादर ऑफ मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। ये इंग्लिश पोएट है, स्कॉलर है और एक सोल्जर भी है। और जो है ना ये लव पोएट्री लिखते थे। ही यूज्ड टू राइट लव पोएट्री।
इनका पोएट्री का थीम लव होता था, लव पोएट्री लिखा करते थे। तो इनके कुछ फेमस राइटिंग्स क्या है हम देख लेते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड इनकी एक बहुत फेमस पोएट्री है। अब ये पोएट्री का पोएम के नाम से ही हमें समझ आ सकता है कि डेथ बी नॉट प्राउड मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ऑब्वियसली डेथ क्यों प्राउड करेगी। तो ये पोएट के थॉट्स ही ऐसे होते थे। और एक है ये जो पोएम है, इन्होंने इनकी वाइफ की डेथ के बाद लिखी थी। जब ये बहुत ही सैड हो गए थे इनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद, तो इन्होंने लिखी थी वाइल्डिश एंड फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो इन्होंने वाइफ की डेथ के बाद ये पोएम लिखी थी ऑन हिज वाइफ। उसके बाद द फ्ली जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया। ये सारे इनके फेमस पोएम्स हैं। आप लोग को इनके बारे में ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि फादर ऑफ मेटाफिजिक्स कौन है। तो फादर ऑफ मेटाफिजिक्स कौन है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग से किया जा सकता है। तो याद रखना जॉन डन जो है फादर ऑफ मेटाफिजिक्स है। और ये जो भी राइटर्स के बारे में हम बात करेंगे इन्हें नहीं पता था मेटाफिजिकल पोएट्स है। बाद में सैमुअल जॉनसन ने इन्हें मेटाफिजिकल पोएट का नाम दिया। चलो, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट राइटर, जॉर्ज हर्बर्ट। तो हमारे नेक्स्ट फेमस राइटर है मेटाफिजिकल पोएट जो है वो है जॉर्ज हर्बर्ट। ये लिखा करते थे रिलीजियस पोएट्री। ये रिलीजियस पोएम्स करते थे। इनके फेमस ये एक पोएट के साथ साथ एक प्रीस्ट थे इंग्लैंड के, मतलब ये चर्च में एज अ प्रीस्ट काम करते थे। इनके फेमस पोएम्स जो है द पर्ल, द कॉलर एंड द टेम्पल, ये तीनों इनके फेमस पोएम्स हैं। और इनका एक राइटिंग स्टाइल होता था। ये अपने पोएट्री को ऐसा लिखा करते थे, लाइक फर्स्ट लाइन ऐसी, फिर सेकेंड लाइन उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर ऐसे 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 करके अपनी बात एंड करते थे। ये इनका फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री होता था। ओके, थोड़ा यूनिक है ना। तो ये रिलीजियस पोएट थे। इनका पोएट्री स्टाइल जो था वो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट था। मतलब ये एक मेटाफिजिकल पोएट होने के साथ साथ, ये डीप बात करने के साथ साथ ये सिंपल और डायरेक्ट बात करते थे। मतलब घुमा फिरा के कोई बात नहीं करते थे अपनी पोएट्री में। और इन्हें ये बहुत फेमस थे इनकी प्यूरिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स। मतलब ये जो वर्ड्स यूज करते थे, इनकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे। और प्यूरिटी मतलब बहुत प्योर होते थे इनके थॉट्स, इनके पोएम्स। और ये डीप डिवोशनल रिलीजियस पोएम लिखा करते थे। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पोएट है मेटाफिजिकल पोएट, वो है एंड्रयू मार्वेल। ये है एक पोएट और एक पॉलिटिशियन। इनके फेमस वर्क है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। और ये जो है ना लिरिकल पोएट्री, मतलब सॉन्ग के जैसा। जब हम कहेंगे लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो मतलब इसमें कैसी एक लिरिक्स, ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक सॉन्ग हो। तो ये ऐसे लिरिकल टाइप ऑफ पोएम लिखा करते थे। ओके, ये लिरिकल टाइप ऑफ पोएम्स लिखते थे जिसमें लिरिक्स होते थे। नेक्स्ट हमारे जो राइटर है वो है
रिचर्ड क्रैशियो, ये इंग्लिश पोएट और ये थे साथ में टीचर। ओके, चलो कोई तो पोएट टीचर भी था आप लोग के प्रोफेशन से मैचिंग। तो रिचर्ड क्रैशियो जो थे पोएट के साथ साथ ये एक टीचर भी थे। ये भी अगेन रिलीजियस पोएट थे, अपने रिलीजन को लेकर ये पोएट्री लिखा करते थे। इनकी एक फेमस जो बुक है वो है स्टेप्स टू द टेम्पल। नेक्स्ट हमारे जो राइटर है, जो मेटाफिजिकल पोएट है, वो है हेनरी वॉगन। ये मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ, याद ना हो लेकिन कुछ आइडिया एटलीस्ट हो माइंड में कि हाँ ये हमने देखा था, पढ़ा था, ऐसे एक आइडिया होना चाहिए आप लोग को। ये थे पोएट के साथ साथ एक ट्रांसलेटर। हेनरी वॉगन जो थे पोएट के साथ साथ एक ट्रांसलेटर थे। ये विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे और ये लिखा करते थे ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस। इन दोनों के ऊपर ये पोएट्री लिखा करते थे। इनके जो फेमस वर्क्स है वो है द वर्ल्ड, दे ऑल आर गोन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। ये दो इनके जो है ना बहुत ही फेमस पोएट्रीज है। जो मेटाफिजिकल, जो भी मैं एग्जांपल्स आप लोग को पोएम्स के दे रही हूँ ये सारे के सारे मेटाफिजिकल पोएट्रीज ही है। नेक्स्ट हमारे जो राइटर है वो है अब्राहम कॉली। ये एक पोएट है और ये एक एसेइस्ट है। ये एक पोएट एंड एसेइस्ट है, मतलब पोएम के साथ साथ ये एसेज भी लिखते थे। इनके जो फेमस वर्क है वो है मिस्ट्रेस एंड ओड्स। ये दो इनके बहुत ही फेमस मेटाफिजिक्स पोएम्स हैं। और जो हमने पहले बात की यहाँ पर कि सैमुअल जॉनसन जो है 18th सेंचुरी में जो इन्होंने 52 बायोग्राफीज लिखी, और अब्राहम कॉली इज द वन जो हमारे राइटर है अब्राहम कॉली। तो अब्राहम कॉली का जब ये बायोग्राफी लिख रहे थे, लाइफ ऑफ कॉली जो बुक का नाम था, जब ये अब्राहम कॉली लाइफ ऑफ कॉली की बुक कौन लिख रहे थे, सैमुअल जॉनसन लिख रहे थे। और इन्होंने अपनी बुक लाइफ ऑफ कॉली में मेटाफिजिकल पोएट्री का वर्ड फर्स्ट टाइम किया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर पोएट की बात, राइटर की बात करेंगे जो है टीएस इलियट। सो टीलियस इलियट एक एसेइस्ट है, पब्लिशर है, क्रिटिक है, प्ले राइटर और एडिटर है, और ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनका जो फेमस वर्ड्स पोएम्स या फिर ऐसे हम जो कहेंगे वो है द वेस्टलैंड और द लव सॉन्ग। और ये एक नोबेल प्राइज विनर भी है, नोबेल प्राइज विनर। तो यहाँ पर इनकी बात इसीलिए आ रही है कि इन्होंने क्या किया, एक एस्से लिखा जिसमें इन्होंने, वो एस्से क्या था, वो एस्से में इन्होंने क्या किया, इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री बताया। मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री भी कितनी इम्पोर्टेंट है वो इन्होंने बताया। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो पोएट्स जो है अपनी खुद के लाइफ ऑफ एक्सपीरियंसेस से ये पोएट्रीज लिखा करते थे। और वो मतलब इतने डीप सेंस में वो पोएम्स है कि हमारे लिए वो समझना मुश्किल है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मतलब विटी ह्यूमर ये सब हमारे खुद के अंदर होना चाहिए, तब जाकर हम उनके वो पोएम समझ सकेंगे। ये एक क्रिटिक भी थे लेकिन इन्होंने ये मेटाफिजिकल पोएट्री को बहुत सपोर्ट किया, इसकी इम्पोर्टेंस को लोगों को बताया।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं राइटर्स के बारे में ज्यादा डीप नहीं गई बिकॉज ऑलरेडी हम आपको पार्ट 2 में 20 राइटर्स के लाइफ हिस्ट्रीज के बारे में जानना है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन एक ओवरव्यू चाहिए होता है समझने के लिए, इसीलिए जो राइटर्स है उनके बारे में जानना जरूरी था। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।